रविवार को वर्तमान सदी के महान संत जगत पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनि के समाधि नष्ट होने पर महानगर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन उपवन मंदिर बेलगछिया में एक विशाल विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिगंबर जैन समाज ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। श्रमिणी गणिनी आर्यिका श्री 105 विशाश्री माताश्री सत्संग के सानिध्य में इसका आयोजन दिगंबर जैन मुनि संघ ने किया था। सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता और बृहत्तर कोलकाता गुणायतन व सेवायतन संस्थाओं का भी इसमें सहयोग रहा। सभा में विपुल संख्या में गणमान्य जनों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलाचरण के पश्चात आचार्य श्री के चित्र का अनावरण हुआ एवं मंचस्थ विभूतियों द्वारा दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ। तत्पश्चात विभिन्न आचार्यों, साधुओं, आर्यिकाओं आदि त्यागी व्रतियों की विनयाञ्जलि प्रदर्शित की गई। वात्सल वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी ने बतलाया कि श्रमण संस्कृति का एक दैदीप्यमान नक्षत्र विलुप्त हो गया। अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी ने कहा कि उनके आशीर्वाद से ही मेरा 557 दिन का महासिंह निष्कृत व्रत निर्विघ्न एवं सानंद संपन्न हुआ। आचार्य विनिश्चय सागर जी ने भी गुरुदेव के प्रति अपनी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित की। सभी आचार्यों ने उनकी कठोर तपस्या, साहित्य साधना, धर्म संघ की अनुपम प्रभावना एवं लोक कल्याणकारी प्रेरणा से शिक्षा के क्षेत्र में और प्रतिमा स्थलियों एवं गुरुकुलों की स्थापना, विशाल गौशालाओं की स्थापना, हथकरघा केंद्रों के प्रचार प्रसार आदि के द्वारा भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करना, प्राचीन तीर्थों के पुनरुद्धार, भारतीय भाषा संस्कृति को अपनाने की प्रेरणा आदि की सराहना की। गणिनी आर्यिका श्री विशाश्री माता जी ने आचार्य श्री के तप, त्याग, संघ संचालन एवं उनके द्वारा दी गई दीक्षाओं के विषय में प्रकाश डालते हुए विनयाञ्जलि अर्पित की। विद्यासागर जी महाराज की स्मृति सभा में आए लोगों ने युवा शक्ति से बातचीत की और विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। आचार्य विद्यासागर जी के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए दिनेश जैन गंगवाल ने कहा कि आचार्य श्री के नहीं रहने से हमें दुख हुआ है। उनके ज्ञान से हम लोगों को काफी शिक्षा मिली है। उन्होंने बताया कि आज के समारोह में ओसवाल समाज, IPS, IAS अधिकारी आए थे। हमारे PM नरेंद्र मोदी व CM ममता बनर्जी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं आशा करता हूं भगवान उनको मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और जो नए आचार्य आएंगे उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। उनको 25वां तीर्थंकर भी कहा जाता था। सबको जय जिनेन। आज श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का श्रद्धांजलि बेलगछिया मंदिर में हो रहा है। हम लोग सब दुख के घड़ी में आज श्रद्धांजलि देना पड़ रहा। हमारे आचार्य श्री जी आज नहीं रहे। उनकी तप ज्ञान से हम लोग को काफ़ी शिक्षा मिली है। आज कलकत्तापुरी दिगंबर जैन समाज, यहाँ के ओसवाल समाज, तेरहपंथी समाज, काफ़ी IPS IAS ऑफिसर भी यहाँ आए थे उनको श्रद्धांजलि देने। सब समाज के लोग थे, सिख समाज से भी थे, बौद्धिस्ट समाज से भी थे। मैं उनको सब जानते थे, उनका पर से सब चलना चाहते थे। हमारे मोदी जी भी उनको श्रद्धांजलि दी। हमारे यहाँ की लोकल CM ममता बनर्जी ने भी उनके लिए श्रद्धा ज्ञापन भेजी। हमारे गवर्नर साहब भी भेजे, काफ़ी लोगों ने भेजे। मैं आज दुख की घड़ी में श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। हम लोग एक ऐसे आदमी को खोए जो वर्तमान में जिनको 25वां तीर्थंकर बोलते थे। मैं आशा करता हूँ भगवान उनको मोक्ष का मार्ग दिखाए और हम लोग को नया जो आचार्य जी से आया उनका पथ में चले। मैं ये आशा करता हूँ। धन्यवाद। इस मौके पर
युवा शक्ति से बातचीत करते हुए रमेश सरावगी ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी दिगंबर जैन ही नहीं बल्कि जीव मात्र के प्रति करुणा रखने वाले आध्यात्मिक युग पुरुष थे। आज पूरे देश में लोगों ने अपनी भावांजलि दी है। हम अंश मात्र भी उनके मार्ग पर चल पाएं तो यह हमारा सौभाग्य होगा। गुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा आज पूरे देश में हो रही है। वह दिगंबर जैनाचार्य नहीं थे, वह तो जीव मात्र के प्रति करुणा भाव रखने वाले एक महान आध्यात्मिक युग पुरुष थे। और आज पूरा कलकत्ता का दिगंबर जैन समाज, जैनेतर समाज भी यहाँ उपस्थित हुआ है अपनी भावांजलि निवेदन करने के लिए। वो जिस मार्ग पर चल रहे थे उस मार्ग के हम कुछ भी अंश मात्र भी चल पाएं, यह संकल्प दिवस था आज। युवा शक्ति से बातचीत करते हुए विनोद जैन ने कहा कि यह हम सब के लिए शोक की बात है कि ऐसे ज्ञानवान गुरु हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने पूरे जगत को जो एक संदेश दिया है कि मानवता की सेवा करनी है और अहिंसा ही सच्चा मार्ग है, शांति का मार्ग है और इससे विचलित नहीं होना है। उनके जाने से एक सूनापन महसूस हो रहा है। जय जिनेन्द्र। हम सब के लिए बड़े शौक की बात है कि इतने ज्ञानवान गुरु हमारे बीच में रहे। वो ऐसे गुरु थे जिनका कुछ बखान करना, उनके बारे में कुछ बोलना, सूरज को दीपक की रोशनी दिखाना है। सारे जगत को एक ही संदेश दिया उन्होंने कि हमें मानवता की सेवा करनी है। हमें हर समय यही सोचना है कि अहिंसा ही सच्चा मार्ग है, शांति का मार्ग है और इससे विचलित नहीं होना है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो प्रधान मुख्यता देता है अपने स्वभाव को। स्वभाव ऐसा बनाओ कि भगवान स्वरूप हो, या क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो। और उनके जाने से एक सूनापन एक लग रहा है और हमें खुशी है कि उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया जिसका कि उल्लेख हमारे जैन सिद्धांतों में लिखा हुआ है, जैन आगम में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। और उन्होंने ऐसे ही संलेखना की और समाधि मरण लिया। अब हमारा एक ही मकसद, एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और समाज में, देश में और पूरे विश्व में शांति का प्रचार करें। शांति ही सच्चा मार्ग है, अहिंसा ही सच्चा मार्ग। जय जिनेन्द्र। इस मौके पर रितुम जैन ने कहा कि युवा पीढ़ी को उनसे विनम्रता की सीख लेनी चाहिए। वे अपने उद्देश्य पर पूरा फोकस रखते थे। वे पूरे जैन समाज को चलाते थे, पर हर समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। कैसे विनम्र रहना है ये उनसे सीखा जा सकता है। वे हमारे साथ अभी नहीं हैं, पर उनकी शिक्षा, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सबको चलना है। पूरे युवा समाज की ओर से उनको विनम्र विनयाञ्जलि प्रदान करना चाहूँगा। गुरुवर से 2-4 बार मुलाकात होने का मौका मिला था। उनकी चर्या, उनसे सीखने का बहुत मौका मिला है। हम जो युवा युग हैं, युवा पीढ़ी जो हैं, उनकी चर्या से जो सीख मिला है, मैं उस बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। इतने विनम्र, इतने हम्बल पर्सनालिटी उनकी जो थी, पर अपने उद्देश्य पे, अपने गोल पर बहुत फोकस रहते थे। ये सीखा, पूरे जैन समाज को वो चलाते थे, हमारे सबके गुरुवर थे, पर कभी भी ईगो या कभी हर समय चेहरे पे मुस्कुराहट। तो ये सारी चीज़ें, कैसे हम्बल रहना है, कैसे अपने गोल के तरफ आगे बढ़ते रहना है, कैसे समाज के लिए चीज़ें करनी है। उन्होंने हर प्रकार की चीज़ें जिससे कि हमारे जैन समाज को, जिससे कि जन
कल्याण के लिए उन्होंने जो चीज़ें की। तो गुरुवर अब हमारे साथ नहीं है, पर उनकी शिक्षा, उनका दिखाया हुआ मार्ग, इस पर हम सबको आगे बढ़ना है। युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए अशोक काला ने कहा कि ब्रह्मांड के देव कहलाने वाले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का देव गमन 18 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में हो गया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लोग अंदर से मायूस हैं। भगवान उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम सबके जो नए आचार्य आ रहे हैं उनके पथ पर पूरा जैन समाज चले, यही कामना है। बेलगच्छा उपवन मंदिर में श्री 1008 ब्रह्मांड के देव कहलाने वाले महामुनिराज आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का देवगमन गत 18 फरवरी 2024 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 2:35 पे उनका देवलोक हो गया था। ऐसे महान मुनिराज को मैं विनयान्जलि अर्पित करता हूँ। और ऐसे देव इस युग में बहुत कम ही होते हैं, और उनका देवगमन तो क्या हुआ, लगता है इस युग का ही गमन हो गया है। इस मौके पर MP जैन ने कहा कि बेलगछिया मंदिर में धरती के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी के विनयान्जलि सभा में समस्त कोलकाता के जैन समाज एवं दूसरे धर्मों के लोग आए हैं। आज हमारे धरती के भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विनयान्जलि सभा में समस्त कलकत्ता समाज, आसपास के सारे लोग यहाँ विराजमान हैं। वो चले गए ज़रूर, मगर सबके आत्मा में विराजमान कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये हम लोगों के पुण्य की बात है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं। बहुत ही शुभ घड़ी है और उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। इस मौके पर मनीष गंगवाल ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने हमें यह बताया है कि जैन धर्म भावना प्रधान, अनुमोदन प्रधान धर्म है। इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। मैंने अब 48 साल की उम्र में ये अनुभव किया कि जब तक मैं देखता है कि मरने के बाद हर आदमी अच्छा हो जाता है, उसके वो कितना भी लोगों का दुश्मन हो, लेकिन मरने के बाद लोग उसकी अच्छी बात करने लगते हैं। लेकिन ये हमारे ऐसे संत हैं जो जीते जागते जब तक थे तब भी लोग इनकी अच्छाई की बात करते थे, और आज ये देवलोक गमन होने के बाद भी इनकी लोग अच्छाई की बात करते। इस अवसर पर युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए संतोष जैन ने कहा कि महाराज इस युग के सबसे बड़े संत थे। आजीवन उन्होंने जैन धर्म का पालन किया और उसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने पूरे जीवन काल में अहिंसा और पर्यावरण पर जोर दिया। आज श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति ने हमारे सदैव स्मरणीय विश्व प्रसिद्ध आचार्य विद्यासागर के देवलोक होने पर एक भावांजलि सभा का आयोजन किया है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज इस युग के सबसे बड़े संत रहे और भगवान महावीर के पश्चात जो जीने दो का सत्य रूप से पालन किया एवं उसका प्रचार किया, और इनका सारा जीवन इन्होंने अहिंसा, विश्व शांति और पर्यावरण, इन पर ही काफ़ी जोर दिया। और इन्हीं 3 मंत्रों पर ध्यान देने से आज पूरे विश्व में भाईचारा हो सकता है, शांति हो सकती है। और इन्होंने जो हमारे पूरे न सिर्फ जैन समाज को, पूरे भारतवर्ष को जो संदेश दिया है वो हमें इसका पालन करना है और अपने मोक्ष मार्ग। इस अवसर पर विनोद संचेती ने कहा कि विद्यासागर जी को विनयान्जलि देते समय मन भावुक हो गया। युगों युगों में कभी कभी ऐसे संत पैदा होते हैं। विद्यासागर जी ने जो शिक्षाएं दी उस पर हम सबको चलना चाहिए। ऐसे मुनि, ऐसे संत
युगों युगों में कभी कभी होते हैं। और विद्यासागर जी ने जो शिक्षाएं दी हैं और जो मार्ग उन्होंने बताया है, मैं संपूर्ण जैन समाज से ये अपील करूंगा कि उनके मार्ग पर चलने का समय आ गया है और उस मार्ग पर हम चलें। कम से कम हम पंथ या लोकाचार में न उलझें। भगवान ऋषभनाथ से लेकर भगवान महावीर तक जितने तीर्थंकर हुए हैं, हम सारे जैन उनके अनुयायी हैं। तो हमें कम से कम 365 दिन में एक दिन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम पूरे जैन के रूप में दिखें। यही विद्यासागर जी की प्रेरणा थी और इस प्रेरणा को अगर सच करना है तो हमें ये करना होगा। यही सच्ची विनयांजलि होगी। इस मौके पर विनीत जैन ने कहा कि भगवान के परलोक गमन से काफी खालीपन महसूस हो रहा है। भगवान उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और मोक्ष प्रदान करें। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि में। सर्वप्रथम मेरा उनको सत सत नमन। आचार्य श्री की समाधि पूरे विश्व के अहिंसक समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक सदी का नहीं अपूर्ति एक युग के निर्माते के रूप में देखा जाएगा, जिन्होंने जैन ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दिखाई, एक नई चेतना जगाई और समाज की दशा और दिशा को सुधारा। अपने सुधारवादी विचारों के बल पर उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को नए युग एवं नए जमाने के अनुसार प्रस्तुत किया और जैन जन को जैन धर्म का महत्व समझाया और सभी के अंतर्मन तक जैन धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाया। आज मैं उन्हें करबद्ध अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। इस अवसर पर सुधा जैन ने कहा कि वे पूरे प्राणी मात्र के आचार्य थे। उन्होंने जितना मंदिरों का निर्माण करवाया उतना ही ज्ञान के क्षेत्र में भी काम किया। उनका कहना था कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, परिवार से समाज शिक्षित होता है। हमारा देश कृषि प्रधान है और हम गाय माता की पूजा करते हैं। उन्होंने जगह जगह गौशालाएं खुलवाईं। उन्होंने जेल के कैदियों तक की चिंता की। इसके लिए हथकरघा स्कीम शुरू की। शिरोमणि आचार्य थे। आपका जन्म जैसे सदलगा में हुआ दक्षिण में, लेकिन उनका पूरा कार्य क्षेत्र उत्तर और बुंदेलखंड में रहा है। वो क्योंकि जैन धर्म के आचार्य नहीं थे, पूरे समस्त प्राणी मात्र के आचार्य थे। उन्होंने जितना मंदिरों का निर्माण करवाया उतना ही ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बनवाई, क्योंकि उनका ये कहना था कि यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है, परिवार से समाज शिक्षित होता है। तो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। फिर इसी तरह उन्होंने देखा कि आपकी समाज का एक उपेक्षित वर्ग है जो कि अल्प आय में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उन्होंने हथकरघा जैसी स्कीम को चलाया, जिससे आराम से आदमी घर में बैठ के अपनी जीवन पालन कर सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारी गाय हैं, जो कि हमारा कृषि प्रधान देश है और हम गाँव की माता की पूजा करते, लेकिन इसके लिए किसी समाज का इतना विशेष इसके संरक्षण पर ध्यान नहीं है, तो उन्होंने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई। समझे। फिर इसके बाद भी उन्होंने देखा कि एक समाज का एक ऐसा वर्ग है कि किसी क्रोध के कारण या किसी कमी के कारण गलत रास्ता कर लेता, वो जेलों में जाके बैठ जाता, जो कैदी बन जाता उसका जीवन आप समझते आगे कितना असुरक्षित हो जाता। तो उन्होंने उन कैदियों के संरक्षण के लिए और उनको सिखाने के लिए हथकरघा जैसी स्कीम, चरखा जैसी स्कीम चलाई, ताकि वो लोग अपना समय हथकरघा में, चरखा में लगाएं, जिससे उनका आत्मविश्वास जगे कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य श्री ने समाज के चहुमुखी विकास के लिए कार्य किया। इस अवसर पर वन बंधु परिषद के रमेश माहेश्वरी ने कहा कि कई मौकों पर मुझे आचार्य श्री से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने एकल विद्यालयों की काफी प्रशंसा की। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत मुनिजनों से के दर्शन हुए थे। एक ही बात हमेशा पर चर्चा में कहा करते थे गुरुदेव कि एकल का जो कार्य है वो जमीनी कार्य है। जो गुरुदेव जो काम कर रहे थे जमीनी काम, जो आध्यात्म का, शिक्षा का, स्वास्थ्य के ऊपर में, तो समाज परिवर्तन का काम था। और हमेशा यही कहा करते थे कि आप लोग प्रेरणा देते थे कि आप लोग इस काम को और ज्यादा से ज्यादा करो ताकि राष्ट्र का निर्माण हो।
आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मौका मिला कि उनके दर्शन तो नहीं मिले, लेकिन एकल परिवार की ओर से मैं अपनी और पूरे एकल परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं पूरे जैन समाज को भी कहना चाहूँगा कि एकल परिवार और विद्यासागर जी ने जो हमें आदर्श सिखाए हैं उन कामों को बढ़ाते हुए हम राष्ट्र का निर्माण करें और उसी तरह से पूरे समाज में परिवर्तन लाएं। समारोह में समर्पण संस्था के अध्यक्ष अमरचंद सिपानी, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कोलकाता के अध्यक्ष अजय बंसल, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रमुख सचिव शिक्षा मनीष जैन, सिख समाज के सतनाम अहलुवालिया, पिंजरापोल सोसाइटी से रमेश माहेश्वरी, तेरापंथ समाज से कमल दुग्गर, दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रमेश सरावगी, दिलीप सुराणा, कला गुणायतन संस्था के अध्यक्ष विनोद जैन, श्री 108 प्रमाण सागर जैन फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश जैन गंगवाल, मुनि संघ के संजय ज्योति, मुनि संघ के अध्यक्ष संतोष सेठी, बी वॉटसी के सचिव विनीत झाझारी, सुनील जैन पहाड़िया, माताजी विशेश्वरी, तेगड़िया जैन मंदिर के महावीर सरावगी, वाह जिंदगी के ललित सरावगी, अजय समूह के महेंद्र पांड्या भी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थे। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।